जो यूथ जागरूक नहीं है, हमें ये बात उन तक पहुंचानी है कि ये बहुत हाई टाइम है, इलेक्शन चरम सीमा पे है, अभी कुछ ही दिनों में हमें वोट्स भी कास्ट करने होंगे, तो यूथ जागा हुआ है, हमें यूथ की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पेमेंट सरकार नहीं देती है, वो रोजगार का वादा करती है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ क्या लाख भी नहीं देती है, कुछ लाख भी नहीं देती है। तो कितने पद खाली हैं और वो सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। बेरोजगारी कैसे पिछले 50 सालों से अभी इस वक्त पीक पर है, तो वो क्यों है? आप एक मंदिर बनाकर आप ये सोच रहे हैं कि आप सत्ता पर आ जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं। युवा जो है वो अभी भी भूले नहीं है बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों को। आज ही आप देख लीजिए, आज ही इतने सारे युवा एक साथ जमा हुए हैं यहाँ पे। क्या ये मुद्दा था आज जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र आए हैं, कई सारे बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचे हैं? ये यंग इंडिया रैली क्या है, क्या इसका मकसद था? चलो बताएंगे अपने नाम के साथ। मेरा नाम सावी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमने एक यंग इंडिया को कॉल करा था, यंग इंडिया रैली। हमने कुछ समय पहले एक यंग इंडिया रेफरेंडम करा था, जिस रेफरेंडम में कुछ सवाल हमने यूथ के आगे, यंग इंडिया के आगे रखे थे, जो कि था फी हाइक से रिलेटेड। हम देखते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स्टेंटली फी हाइक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ही है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हमने रेफरेंडम करा, जिसका नतीजा आया कि 70% से भी ज़्यादा यूथ बोल रहा है कि इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हमें शिक्षा और रोजगार की बात करनी है, ना कि हेट्रेड फील्ड मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से बात करनी है। तो आज इस यंग इंडिया रैली का यही एक पब्लिक मीटिंग में जो कन्वर्ट हुई, उसका यही मोटिव है कि हम चाहते हैं 24 का जो इलेक्शन है उसमें सब लोग ये जाने कि यंग इंडिया के ये सवाल है कि हमारी शिक्षा और रोजगार पे बात हो, ना कि हमें भटकाया जाए किसी मंदिर और मस्जिद की राजनीति में। तो इसका यही मोटिव है। लेकिन इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं आप लोग, जबकि इलेक्शन सर पे है? अगर नफरत के खिलाफ ही जंग चलानी है, मोहब्बत की जंग चलानी है, तो इतनी देरी से क्यों जाग रहे हैं? देखिए, देरी से कोई नहीं जागा है, यूथ हमेशा से जागा हुआ है। और ये एक कॉल ही है कि जो अभी भी जो यूथ जागरूक नहीं है, हमें ये बात उन तक पहुंचानी है कि ये बहुत हाई टाइम है, इलेक्शन चरम सीमा पे है, अभी कुछ ही दिनों में हमें वोट्स भी कास्ट करने होंगे, तो यूथ जागा हुआ है, हमें यूथ की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम ये जो मुद्दे हैं हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो ये जंग जारी है और ये चलती रहेगी जब तक हमारे मुद्दों पे बात नहीं होती है। इलेक्शन में इस बार आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या है एंड आई एम एट जेएमसी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जेएमसी। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि FY-UP हम पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, NEP हम पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, कोर कोर्स में डाइल्यूशन हो गया है। हम देख रहे हैं कि चॉकलेट मेकिंग, कारपेंट्री जैसे सब्जेक्ट्स हम पे पर सेमेस्टर फोर्सेबली इम्प्लीमेंट कर दिए जा रहे हैं, और जो हमारे किसी यूज़ का भी नहीं है। हम एक सेमेस्टर फूड मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़कर क्या कर लेंगे? हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आ रहा है, द हिंदू में आया था कि बेरोजगारी कैसे पिछले 50 सालों से अभी इस वक्त पीक पर है, तो वो क्यों है? आप एक मंदिर बनाकर आप ये सोच रहे हैं कि आप सत्ता पर आ जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आप मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वहीं हम देख रहे हैं कि इसके पैरेलल में आप UGC से फंड्स कट कर दे रहे हैं, हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं। एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से, एक निचले तबके से जो बच्चा बिलोंग करता है, वो DU को क्या समझेगा? DU एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसका भी प्राइवेटाइजेशन बुरी तरह से हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश का युवा को भड़का दिया गया है कि वो नौकरी पर बात नहीं करता? हाँ, अभी जो हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो काफ़ी मतलब कम्युनलाइज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और कैसी कैसी तमाम फिल्में बना दी जा रही हैं JNU के खिलाफ, और ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। इसमें दिखा दिया जा रहा है कि लव जिहाद ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट ये सिर्फ इनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और इसी से ये अपना वोट गेन करते हैं, ये अपना ग्राउंड गेन करते हैं। ये सबको पता है, एवरीवन नोज दैट, बट यूथ को भी इसके लिए जागना पड़ेगा। जैसे हम जागे हैं, वैसे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब जागे और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। 2024 में आपका वोट किन किन चीज़ों के खिलाफ होगा, किन चीज़ों के सपोर्ट में होगा? मैं देखती हूँ कि बीजेपी को, तो जैसे हम देखते हैं कि कैसे मंदिर मस्जिद बना देते हैं, और यूनिवर्सिटी की ईयरली फ़ी हाइक हो रही है, इतने कोर्सेज में 36%, 37%, 35% ऐसे फ़ी बढ़ रही है, तो इनके लिए तो इस तरफ तो नहीं ही होगा। बट आई एम फर्स्ट टाइम वोटर, तो लेट्स सी जो भी है। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसके साथ तो पिछले दिनों हमने देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही जो परीक्षा होने जा रही थी पुलिस भर्ती की, उसका पेपर लीक कर गया। कितना निराशा आप लोगों को देता है ऐसी चीज़ें? जी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए बिल्कुल निराशाजनक है। वो महीनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और वो फिर पाते हैं कि एग्ज़ाम लीक हो गया, या एग्ज़ाम हुआ भी तो पार्शियली हुआ। ये हम पूरे देश में देखते हैं, ये सिर्फ यूपी का एग्जाम्पल नहीं है, बिहार में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है। तो ये
एम्प्लॉयमेंट का पूरा मजाक है कि एम्प्लॉयमेंट सरकार नहीं देती है। वो रोज़गार का वादा करती है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ क्या लाख भी नहीं देती है, कुछ लाख भी नहीं देती है। तो कितने पद खाली हैं और वो सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। रोज़गार नहीं है। एजुकेशन में फ़ी हाई कितना ज़्यादा है। हमारे कोर्सेज़ के फ़ी देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बार आपका जो वोट होगा वो किन चीज़ों को लेकर होगा, क्या क्या सोच कर आप वोट करेंगे? जी, मेरा वोट तो सिर्फ एजुकेशन पे होगा कि एजुकेशन की जो फ़ीस है वो बहुत सस्ती हो, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का स्टूडेंट है वो देश के चुनिंदे सिर्फ कुछ जो चुनिंदा यूनिवर्सिटी बची हुई है सरकारी, उसमें आके पढ़ सके। सो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इस पे मेरा वोट होगा। मौजूदा सरकार का दावा कर रही कि हमने दुनिया में एजुकेशन जो है वो नई पॉलिसी लाकर दुनिया में क्रांति कर दी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा क्रांति कुछ नहीं किया उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ किया है। सिर्फ जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक जो 80% पॉपुलेशन है वो हमारा वो मतलब जो 80 करोड़ पॉपुलेशन है वो सिर्फ फूड सिक्योरिटी एक्ट पे जिंदा है। तो कैसे आप उस पॉपुलेशन को कैसे आप एजुकेशन पहुंचाएंगे? तो ये कहाँ एजुकेशन पहुंच रहा है, ये देखिए। एजुकेशन कहीं इसका यूनिवर्सलाइज कुछ नहीं हुआ है। विश्वगुरु कहते हैं, विश्वगुरु कहाँ है? हमारे पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। जो कम्युनिटी है उसके पास एजुकेशन कहाँ है? इतनी महंगी एजुकेशन है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तन्वी, मौजूदा दौर में हम जैसे देख रहे हैं कि एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, नफरत की दीवार भी बड़ी हो गई है। तो यूथ इतनी देर से क्यों जागा है इसे ख़त्म करने के लिए आज? यूथ अब अगर हम देखें तो 10 सालों में अब उसे ये रियलाइज़ हो गया है कि अब जो है उसे आना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यूथ देर से जागा है, हम देख ही रहे हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो समय समय पर अपनी बात आगे रख ही रहे हैं। अब डीयू में भी देखिए मूवमेंट रहे ही है, वो शुरुआती 2014 से रहे ही है। ऐसा नहीं है कि यूथ लेट जागा है, बस ये है कि अब हमें सुना जा रहा है, अब हमारी जो आवाज़ है उसे सुनी जा रही है, पर वो भी दबाई भी जा रही है उसी के साथ ही। दिल्ली में केजरीवाल है, मोदी हैं, राहुल गांधी है। कौन लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इस देश की बागडोर सही से संभालेगा, शिक्षा पे काम करेगा? देखिए कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं कि मतलब कौन है जो संभालेगा। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार चाहे कोई भी आए, सत्ता में चाहे कोई भी रहे, वो हमारे जो मुद्दे हैं उसको सुने और हमारी जो शिक्षा है और हमारी जो रोज़गार है उस पर काम करे। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, सरकार कहती है क्रांतिकारी बदलाव है इस पूरी दुनिया में, क्या कहेंगे आप इस? हम अगर देखें जो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहा है इसको एक क्रांतिकारी बदलाव के तहत, तो हम देखेंगे कैसे जो फ़ी हाइक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और सीट्स कम की जा रही है, हमारी जो स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, उनको बंद किया जा रहा है। तो हमें ये किसी भी एंगल से क्रांतिकारी तो लग नहीं रही है, जो है एक तरीके से हमारे एजुकेशन पर अटैक ही है ये। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना 7 सब्जेक्ट जो पढ़ाने को बोला जा रहा है हमें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? और हमारी जो फैकल्टी है, जो डीयू में जो फैकल्टी जो हुआ करती थी हमारी, उसे भी पूरा निकाल दिया गया है, अनक्वालिफाइड लोगों को भर लिया गया है। आप युवा, एक सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों युवा के जहन में या युवा के जुबान पे बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं है, शिक्षा को लेकर बात नहीं होती, एक अलग ही राह पर निकल चुका। तो क्या लगता है देश का युवा भटक गया है, नफरत की राजनीति का शिकार हो गया है? हाँ, ऐसा हम कह भी सकते हैं, पर हम ये भी देखेंगे ही कि कुछ मतलब युवा जो है वो अभी भी भूले नहीं है बेरोज़गारी और शिक्षा के मुद्दों को। आज ही आप देख लीजिए, आज ही इतने सारे युवा एक साथ जमा हुए हैं यहाँ पे। और अगर ये तो सिर्फ एक छोटी सी जगह थी, अगर जंतर मंतर जितना मतलब बड़ा अगर दिया जाता, मंच दिया जाता, तो और भी युवा आते, साथ ही आते। और नफ़रत की अगर हम बात करें तो वही जो गवर्नमेंट जो है, जो यही जो नेता लोग जो बैठे हैं, वो चाहते ही ये है कि इन मुद्दों पर बात ना हो, जिन मुद्दों पे बात हो वो सांप्रदायिक मुद्दे हो, जिसपे मतलब लोग भटक जाए और सोसाइटी में जो है एक तरीके की हार्मनी ना रहे।